2013 में एक फिल्म आती है और एक तरफा आशिकों के लिए कुंदन बन जाता है एक इंस्पिरेशन और रांझना बन जाती है एक फिनोमिना। सो मच सो कि 2025 में उसके मेकर्स उसके क्लाइमैक्स को एआई तक से चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे सच्चे आशिक जो लड़की को हर जगह स्टॉक करें, नस काटने की धमकी देकर ब्लैकमेल करें, ये जानने के बाद भी कि लड़की तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती है, उसकी शादी तुड़वा दें और अगर गलती से उन्हें एंड में लड़की ना मिली या फिर वो खुद मर गए, वो चीज ऐसे शिद्दत वाले प्यार से भरे आशिकों का दिल कैसे सह पाएगा। खैर, इट्स 2025 एंड रांझना के डायरेक्टर आनंद एन राय फिर से एक फिल्म लेकर आए हैं तेरे इश्क में, स्टारिंग धनुष एंड कृति सेनन इन द लीड रोल्स, जिसको रांझना का स्पिरिचुअल सीक्वल भी बताया जा रहा था, बट एज सच दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, बिकॉज धनुष इज बैक एज शंकर, जो एक अल्फा रेबेलियस एंग्री यंग मैन है जिसके लिए हर चीज का सोल्यूशन है वायलेंस और जिसका गुस्सा स्टेम करता है फ्रॉम सम चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसको जब मूवी में रिवील किया गया तो आई वाज लाइक कि अच्छा, ऐसे किसी इंसिडेंट से क्या कोई इंसान इतना टॉक्सिक बन सकता है और क्या वो उस गुस्से में जो भी सब कुछ करे वो सब कुछ जस्टिफाई हो सकता है क्या। पर ये तो मूवी है, लॉजिक थोड़ा सा साइड रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लवी डवी रोमांस तो नहीं देखने मिल रहा है, यहाँ पे तो थोड़ी सी रियलिटी है, बस उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी ले रखी है। तो जिस लड़के को जिसके घर वाले नहीं सुधार पाए उसको सुधारने के लिए एंट्री होती है एक साइकोलॉजी स्टूडेंट मुक्ति यानी कि कृति सेनन के कैरेक्टर की, जो क्लियरली बोलती है कि मुझे मेरी पीएचडी के लिए एक पॉइंट प्रूव करना है तो मैं तुझे सुधारूंगी, बस बदले में प्यार की उम्मीद मत करना। और फर्स्ट हाफ में एग्जैक्टली वही चीज होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है क्योंकि शंकर को इस बार दिल्ली भी तो फूकनी है ना, दिल्ली फूक दूंगा। क्योंकि जब इस तरह के लड़के रिजेक्शन नहीं झेल सकते फिर वो क्या करते हैं वो सब दिखाया है फिल्म में। 3.25 घंटे की फिल्म है जिसका फर्स्ट हाफ फिल्म जितना ही लंबा लगता है क्योंकि बहुत स्लो पेस पे पिक्चर चलती है, और दूसरा फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी प्रेडिक्टेबल है। धनुष एंड कृति सेनन की दो यूनिक पेयरिंग है बट स्टिल वो ऑन स्क्रीन कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। दोनों का परफॉर्मेंस भी स्टैंड आउट करता है, जहाँ पे धनुष जो है बहुत सारे सीन्स में सिर्फ अपनी आंखों से ही एक्ट कर देते हैं, इतना इंटेंसिटी लेके आते हैं वो अपने इस रोल में, जहाँ पर वो एक डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर देते हैं बिटवीन कुंदन एंड शंकर्स कैरेक्टर। उनके हिंदी डायलॉग से कुंदन की याद तो आएगी, पर जहां पर भी तमिल का टच था तो उससे उनके कैरेक्टर को और ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिल रही थी और बहुत सी जगह पे वो एकदम ही टेरिफिक लगते हैं। एंड अलॉन्ग विद हिम कृति सेनन, ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस होती है। जितनी स्ट्रांगली वो इतने सारे इमोशंस पुट आउट करती हैं स्क्रीन पे, दैट इज एब्सोल्युटली टेरिफिक। पर जो मूवी का एग्जीक्यूशन है उसकी वजह से जो इनका एक रोमांटिक आर्क या फिर एक इंटेंस लव स्टोरी बिल्डअप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। हाँ, एक तरफा आशिकी को बहुत अच्छे से दिखाया है, वो जो एक पागलपन होता है जिसमें इंसान को अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आता, उस चीज को धनुष ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। पर सारा ड्रामा आता है पिक्चर के सेकंड हाफ में, जहां पर डेफिनेटली मेरे लिए कुछ सीन स्टैंड आउट किए। मुझे ऐसा भी फाइनली फील हुआ कि अब एक फीमेल पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा, जहां पे दोनों कैरेक्टर्स का एक कन्फ्रंटेशन सीन है, जहां पर शंकर मुक्ति की ना नहीं सुनना चाहता और उसको 3 ऑप्शन देता है कि या तो तू मुझे चूम ले, या फिर हम दोनों यहाँ से कूद के मर जाते हैं, या फिर एक और कोई ऑप्शन था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या फिर वो उसका गला दबा देगा। और वहां पर इस लड़की को एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, वो उसके मुंह पे क्लियरली सच बोल देती है, जो भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होगे एकदम उससे उल्टा। ऐसे ही एक और सीन है जहां पर जो मुक्ति के फादर प्ले कर रहे हैं तोता रॉय चौधरी, वो धनुष के फादर जो प्ले कर रहे हैं प्रकाश राज, उनसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की होती और उसके पीछे एक 26-27 साल का लड़का पड़ जाता और उसकी लाइफ के साथ वो ये सब कुछ करता तो तुम क्या करते। जो वो रिप्लाई देते हैं वो बहुत ज्यादा रियल लगता है, उससे जो फादर्स का पर्सपेक्टिव है, जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है इस टाइप की सिचुएशन में, वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे होता है, चाहे फिर वो लड़की के पेरेंट्स हो या फिर एक लड़के के पेरेंट्स। एंड वहां पर प्रकाश राज का परफॉर्मेंस शाइन्स ट्रूली, क्योंकि वो एक ऐसे फादर को पोर्ट्रे करते हैं जिनके बेटे को एंगर इश्यूज हैं और उससे जो ह्यूमिलिएशन निकल के आता है उसको वो कैसे डील कर रहे हैं, वो सेगमेंट ही आपको काफी इमोशनल कर सकता है। एंड इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें इश्क के नाम पर दिखाई गई हैं, क्या लड़की फेस करती है, एज अ फीमेल आई कुड फील दैट ट्रॉमा कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक लड़की किन किन चीजों से गुजरती है। तो वहां तक तो मेरा कनेक्ट बना हुआ था, बट उसके बाद फिल्म बहुत वियर्डली किसी और ही गियर में शिफ्ट हो जाती है और वहां से वापस आती ही नहीं है। क्लाइमैक्स एकदम स्ट्रेच बन जाता है, इवन लॉजिकलेस एंड पॉइंटलेस बन जाता है, क्योंकि पिक्चर जब एंड हुई तो मुझे उसका पर्पस ही नहीं समझ में आया। फिल्म का क्लाइमैक्स लिटरली स्ट्रेचेस बियॉन्ड रियलिटी एंड लॉजिक, जहां पर सेकंड हाफ में आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी कि ऐसा सब क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है। एक पीएचडी बंदी जो इतना स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर फीमेल पर्सपेक्टिव रखती है, वो सडनली इतना ऑफ ट्रैक कैसे हो सकती है, वो डॉट्स कनेक्ट नहीं होते। पिक्चर इतनी सारी चीजें करने के चक्कर में अपनी ही स्टोरी को और कंफ्यूजिंग बना देती है और सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के चक्कर में लॉजिक की पटरी से उतर जाती है, जहां पर एंड में आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों के
जवाब नहीं होते। अब अगर आपने रांझना देख रखी है तो हाँ, इसमें बहुत सारे रांझना के रेफरेंसेस हैं। इनफैक्ट एक कैमियो भी है जो नॉस्टैल्जिया का फुल फ्लेवर देता है। AR रहमान का म्यूजिक है जो वैसे काफी अच्छा है, बट मूवी के हिसाब से काफी जगह मिसफिट फील होता है। इवन मूवी का जो डायरेक्शन है वो भी काफी हद तक एंगेजिंग है। 2 कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच जो एक सोशल डिवाइड है उस चीज को भी हाईलाइट किया गया है और भी बहुत से एलिमेंट्स डाले गए हैं। पर इन बहुत सारे एलिमेंट्स के डालने के चक्कर में जो ये मूवी बनना चाहती थी और जो ये बन गई, उन दोनों चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और वो चीज ही इसके इमोशंस में उतनी डेप्थ नहीं डाल पाती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो मुझे लगा था कि इस बार शायद नैरेटिव चेंज होगा, इस टाइप की लव स्टोरी में कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजों को एड्रेस किया जाएगा, पर लग रहा है कि ये सपना ही रह जाएगा। तो आई होप दैट दिस वीडियो रीचेस समवन जो एक मैच्योर लव स्टोरी दिखाए, जिसमें सेंस हो, लॉजिक हो और प्यार मोहब्बत के नाम पे ये सब बकवास ना हो। तो अगर आप धनुष या फिर कृति सानन के बहुत बड़े फैन हो और उनको देखना चाहते हो, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखना चाहते हो, तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो। उसमें भी ये थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, तो उस हिसाब से आप अपने चॉइस बना सकते हो। बाकी फिल्म में एज सच ए रेटेड कुछ नहीं है, पर इस टाइप की पिक्चर से बच्चों को यूजुअली दूर ही रखना चाहिए। तो आपके इस तरह की लव स्टोरीज के बारे में क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट करके बताओ। बाकी आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।